महिला सुरक्षा के प्रति पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, इसका मुझे निजी अनुभव तब हुआ जब महिला बाल विकास मंत्री मैं स्वयं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में हर जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। वन स्टॉप सेंटर वो व्यवस्था है जिसमें अगर कोई भी महिला किसी हिंसक घटना में प्रताड़ित हुई है, उसका या बलात्कार हुआ है, उसे किसी प्रकार का हरासमेंट हुआ है, तो उसे आश्रय, पुलिस की मदद, लॉयर की व्यवस्था और मेडिकल सपोर्ट की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर में घोषित प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्कीम। इस स्कीम को पश्चिम बंगाल में उतारा जाए, इसके लिए मेरा निजी संघर्ष रहा तृणमूल की सरकार के साथ। आज देश भर में 900 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं भारत सरकार के सौजन्य से, जो 100% भारत सरकार द्वारा फंडेड है। साथ ही आपको याद दिला दूं कि महिला ने बार बार हमारे देश में आवाज उठाई है कि एक बार जब केस पुलिस के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है तो जुडिशियल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उसे एक निवारण मिले, जस्टिस मिले। महिला को पूर्ण रूप से न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार के सौजन्य से देश भर में 1000 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए मोदी सरकार ने, जिसके अंतर्गत अब तक की जो मेरे पास संख्या है लगभग 3,71,000 केसेस में महिलाओं को न्याय मिल चुका है। ये मोदी सरकार का न्याय संगत ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक बात आती है पश्चिम बंगाल की, आपने आरजी कार के केस का विशेष उल्लेख किया। ये दुख की बात है कि उस घटनाक्रम में जो विक्टिम हैं, उनकी माताजी ने जब अपने डेमोक्रेटिक राइट का निर्वहन किया, अपना कैंडिडेचर भरना चाहा, तो तृणमूल से इंस्पायर, तृणमूल के आदेश अनुसार गुंडों ने उनका न सिर्फ घेराव किया बल्कि सामाजिक बहिष्कार करने का भी प्रयास किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार और तृणमूल के नेताओं का महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है, इसका प्रमाण स्वयं भारत की मीडिया दे चुकी है। पश्चिम बांग्ला राज्य के কি চ্যালেঞ্জেস, একটি রিপোর্টার বলছেন মহিলা সুরক্ষা। আজকে ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস কত? প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন কি পশ্চিম বাংলায় মাছের যে প্রোডাকশনটা ওটাই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। তো যদি আমরা ইস্যুজের উপরে ফোকাস করে কাজ করি তাহলে সত্যি পশ্চিম বাংলায় যে আমরা তফাৎটা আনতে চাই, যে ডেভেলপমেন্টটা আনতে চাই, ওই ডেভেলপমেন্টের ইস্যুজের উপরে কথা হতে পারে। একটি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাল 2014 থেকে 2026 অবধি পশ্চিম বাংলায় 7,24,000 কোটি টাকা ট্যাক্স ডেভলিউশন হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় বছর 2014 থেকে 2026 অবধি 3 লাখ কোটি টাকা গ্র্যান্টস ইন এড দেওয়া হয়েছে। আর এই স্টেটে যে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার জন্য ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন দেওয়া হয়, ওটা পশ্চিম বাংলাকে ভারত সরকার থেকে 26,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকার হিসাবটা আমাদের কাছে আছে। আজকে ভারত সরকার পশ্চিম বাংলায় 5,60 লাখ জনধন অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে, কিন্তু তবুই পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল সরকার কাটমানি কেন নিচ্ছে? আজকে আমরা প্রমাণিত করেছি মনরেগায় 25 লাখ, কারেক্ট শুভেন্দুদা, 25 লাখ ফেক জব কার্ডস বানিয়েছে। কে তুলেছে ওই টাকাটা? কেন তৃণমূলের মন্ত্রীদের বাড়িতে ক্যাশ টাকা ধরতে পেরেছে মিডিয়া? এই সব বিষয়ের উপরে ডিসকাশন না করে মাছের উপরে যদি ডিসকাশন করতে চান, তো আমি এটাও জিজ্ঞেস করব কেন মাছের প্রোডাকশনটা নেমেছে পশ্চিম বাংলায়? কেন পশ্চিম বাংলায় আসাম থেকে মাছ আসছে, গুজরাট থেকে মাছ আসছে? তো যারা এই সব কথাটা করতে চায় ওদেরকে আমার হাত জোর করে নিবেদন আমি জানাই যে আপনারা ইস্যুজের উপরে কথা বলুন। কোথায় গেছে এই যে 10 লাখ কোটি টাকা আমি বলছি, এটার হিসাব বাংলার এক একটি মানুষকে দিতে হবে তৃণমূল সরকারকে। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.